आयर्याणम् नमो आयर्याण इणमो उबज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव देव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है। पुण्य के बिना सारी दुनिया अभाव शून्य हो जाती है। अपन देखते हैं, कई बार अपन समझने का प्रयास भी करते हैं, मगर मन में एक ईर्ष्या जाग जाती है कि यह कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। मगर वह व्यक्ति ये भूल जाता है कि हर मांगलिक कार्य पुण्यात्मा ही करता है। पुण्यात्मा के बिना मांगलिक कार्य सफल भी नहीं हो पाते। हमने इतिहास को खोजा, जिनवाणी जी को पढ़ा, सब तरफ उन्होंने पुण्य की ही चर्चा की। और संसारी प्राणी पुण्य की इच्छा तो बहुत करता है, मगर पाप ज्यादा करता है। पुण्य कम करता है, पाप ज्यादा करता है, और इच्छा पुण्य से हर वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। जो भी वस्तु प्राप्त होगी वो पुण्य से ही होगी। चोर अगर चोरी करेगा तो उसका पुण्य होगा तो वो चोरी करने में सफल हो पाएगा, और अगर पुण्य नहीं रहा, पाप रहा, तो चोरी करते ही रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। ये नियम है। दुनिया में जितने अच्छे से अच्छे कार्य हो रहे हैं और बुरे से बुरे कार्य हो रहे हैं, ये सब पुण्य से ही हो रहे हैं। समझना, घबराना मत, डरना मत। सारे बुरे से बुरे कार्य सब पुण्य के उदय से हो रहे, पुण्य में ही हो रहे हैं। ये बात अलग है कि उस चोरी करने में जो पाप का बंध हो रहा है वो तो हो रहा है, मगर सफलता जो मिल रही है वो पुण्य से मिल रही है। इसलिए हमारे जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में पुण्य कमाओ, और पुण्य जहां नहीं है वहां कुछ भी नहीं है बंधुओं। न इज्जत है, न मान है, न सम्मान है, न बहुमान है, और न स्वाभिमान है। सब अभाव को प्राप्त हो जाते। कोई देखता ही नहीं हमारे तरफ, कोई पूछता नहीं हमें, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का अभाव है। तो महाराज जी क्यों नहीं देखते? क्योंकि तुमने पूर्व जन्मों में
उनको न मान दिया है, न सम्मान दिया है, न बहुमान दिया है, और न उनका स्वाभिमान रखने का तुमने प्रयास किया है। तो जो तुमने जिसके साथ किया है वही तो रिप्लाई में तुम्हें मिले, बदले में वही तो मिलेगा। अलग से कैसे ज्यादा मिल जाएगा? अगर आपके घर में किसी पड़ोसी के यहाँ शादी हुई थी और आपने 21 रुपए का लिफाफा उसे दिया था या 500 का लिफाफा दिया था, तो तुम्हें कोई 5,000 का वापस नहीं लौटा देगा। कितने का आएगा वापस? हमारी माताएं तो कॉपी बना करके, डायरी बना करके रखती हैं कि किसके घर से क्या आया था, किसने क्या हमारी बहू को भेंट किया था। तो वो सारी लिस्ट तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं लिपिबद्ध रहती है। और कई महिलाएं तो इतनी बुद्धिशाली होती हैं कि उन्हें वो डायरी देखने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें लिपिबद्धता की जरूरत नहीं होती। पूछती है बहू, मम्मी जी वहां कार्ड आया, हाँ उनके यहाँ जाना तो 51 रुपए लिफाफे में रख लेना हो दिया। मम्मी हाँ, जो मैं कह रही हूँ ना, उनके यहाँ कार्यक्रम था ना पिछले बार, अभी 2 महीने पहले, तो उनके यहाँ से क्या आया था मुझे मालूम है। मम्मी डायरी देखो, नहीं नहीं देखने की क्या जरूरत है, मुझे मालूम है। इतना बुद्धि में रहता है। तो तुमने जो दिया है वही तो तुम्हें वापस मिलेगा। तेली के तेल है तो वो पहाड़ में नहीं चुपड़ देगा, उसके पास अरबों खरबों है। तुमने क्या दिया था उसके यहाँ पर वही वापिस होगा। ऐसा ही पुण्य कहता है कि तूने पूर्व जन्म में क्या किया है ऐसा। क्या तूने जिनेन भगवान का अभिषेक पूजन किया है? क्या तूने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग में कार्य किया है? कितना तूने, आज जितने लोग कम अमीर हैं ये सब पूर्व जन्म में अरबपति खरबपति थे। गिनती नहीं, इनके पास नोट गिनने की मशीनें थी। इतना पैसा था जितने लोग आज कम अमीर हैं। भिखारी भी अगर ले लें अपन तो ये इतने संपन्न थे, इतने संपन्न थे कि जिसकी गिनती करना मुश्किल है। अपार धन दौलत के आसामी, अनेक वैभव था इनके पास, मगर इन्होंने सारा वैभव, सारी धन दौलत पाप में खर्च की। जुए के फड़पर के ऊपर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए के जुए खेले, शराब की बोतलें खोल दी, लाखों करोड़ों रुपए की शराब, एक एक 2-2 करोड़ रुपयों की शराब की बोतल। कहते हैं जितनी पुरानी शराब होगी उतनी महंगी मिलती है। इन सब में खर्च किया, नाच गानों में खर्च किया, दुनिया के पाप देखने के, करने में, कराने में खर्च किया। मगर उसी समय कोई धार्मिक अनुष्ठान का चंदा लेने आ गया, ये आपको कोई पद देने के लिए आ गया कि साहब आप इंद्र बनिए, आप सौधर्मिन बनिए, आप कुबेर बनिए, आप ये बनिए। नहीं नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बजट भी नहीं है हमारा। बजट आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे, अभी तो कोई चांस नहीं है। आपने उसे लौटा दिया। वो कितनी भावनाओं से लेकर के आई थी कमेटी आपके पास, कितना विश्वास के साथ आई थी कि हमारे नगर का सेठ है ये। मगर सेठ के बेटे ने, पता चला पेपर में पढ़ा गया, उसी का बेटा 2 करोड़ के जुए में पकड़ा गया। ऐसे लोग पूर्व वर्तमान में अपार धन दौलत होती, मगर जब अगला जन्म लेते हैं तो एल्यूमिनियम का कटोरा भी नसीब नहीं होता, क्योंकि पुण्य के उदय से आई हुई धन दौलत तुमने पाप में लगाई है। इनको लक्ष्मी का अभिशाप है, यानी धन दौलत का अभिशाप है इनके ऊपर। बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, मगर क्या कमा पाते हैं? 500 रुपया, 300 रुपया, उसमें भी 100 रुपए की दारू पी जाते हैं, 150 रुपए का जुआ खेल जाते हैं, बाल बच्चों के लिए 150 रुपए बचा करके ले जाते हैं। वैसे ही पाप का उदय और उससे और पाप किया जा रहा है। करेला और नीम चढ़ा,
करेला तो वैसे ही कड़वा होता है, नीम की पेड़ के ऊपर उसकी बॉल और चढ़ गई है, लता और चढ़ गई है, वो और डबल कड़वा हो गया। जैसे कहते गरीबी में गीला आटा। बड़ी मुश्किल में आटा इकट्ठा किया था आधा किलो कि चलो इससे रोटियां बनाएंगे, मगर उसमें पूरा एक जग डुल गया। अब क्या बनेगी? लपसी। अब रोटी नहीं बन पाएगी। अब लपसी बनेगी तो लपसी बनाने के लिए शक्कर और चाहिए। अभी तो नमक के साथ रोटी खा लेता, प्याज की गठिया के साथ खा लेता, कच्चे आम के साथ खा लेता, मगर अब दुर्भागा क्या करेगा? मीठा के लिए तो पैसा नहीं, इसी का नाम है गरीबी में गीला आटा। गरीबी में गीला आटा, ये वही पापी है बंधुओं, ये जन्म जन्म के पापी हैं कि जिन्होंने अपने पुण्य का पाप में खर्च किया, पाप में खर्च किया। पाप के लिए इनके पास पैसा था, पाप के लिए इनके पास समय था, पाप के लिए सब कुछ था, मगर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इनके पास कुछ नहीं था। तो प्रकृति कहती है कि तूने कहाँ दिया है, क्या दिया है, तो तुम्हें वही मिलेगा बंधुओं। करीब 1 महीने से इसी पुण्य के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ पुण्य से ही मिलेगा, पुण्य से मिलेगा। लोग प्रश्न करते हैं, आज कई बार जिज्ञासाओं में भी आता है कि महाराज जी वो देखो उनका बेटा शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, दुनिया के अत्याचार राजनीति कर रहा है, फिर भी उनका व्यापार खूब चल रहा है, बहुत श्रेष्ठी बन रही है वो, बहुत उन्हें मान सम्मान मिल रहा है, 50 नौकर लगे हुए हैं उनके यहाँ पर। और देखो हमारा बेटा रोज अभिषेक पूजन करता है महाराज जी, बिना मंदिर के पानी का एक घूंट नहीं पीता। अच्छा हाँ, और क्या करता है महाराज जी? सब कुछ धर्म की क्रिया करता, माला फेरता है, स्वाध्याय करता है, व्रत उपवास भी करता है, फिर भी हम बहुत परेशान हैं। लोग कहते हैं धर्मात्माओं को संकट क्यों आते हैं, ये भी प्रश्न करते हैं। तो सुन लो क्यों आते हैं? जो पूर्व जन्म में उन्होंने पाप किया है वो पाप तो आएगा ना हृदय में, और खर्च ज्यादा है और कमाई कम है। पूर्व जन्म का पाप, इतना कर्ज है तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्मों की क्रियाओं का, पाप का, मगर तुम पुण्य कितना कमा रहे हो? हमने कल परसों कहा था कि एक आदमी 500 रुपए का रोज खर्च करता है और 300 रुपए उसके पास हैं। 300 रुपए रोज कमाता है, 500 खर्च करता है। उसके पिता उसे 5 लाख रुपए देकर के गए थे और मर गए थे। अब वो 5 लाख रुपए में से 500 रुपए रोज खर्च करता जा रहा है और कमाई कर रहा है 300 रुपए की रोज की। बताओ क्या होगा उसका? वो लखपति से रोडपति बनेगा कि रोडपति से लखपति बनेगा? रोड पे आ जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जीवन बंधुओं। और फिर तुम कहो कि नहीं हमारा बेटा तो अभिषेक भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है। नहीं, पूर्व जन्म में जो तुमने पाप किए हैं, पूर्व जन्म में जो तुमने अत्याचार वाली की है और अपने पुण्य का जो दुरुपयोग किया है, अपने धन दौलत का जो दुरुपयोग किया है, उसका अभिशाप उन व्यक्तियों को है बंधुओं जो आज बहुत छोटे दर्जे के लोग हैं, बहुत छोटे दर्जे के लोग। और तुम कहो कि आज कर रहे हैं, तो आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनकर के आए। अभी तो बीजा रोपण ही नहीं किया तुमने पुण्य का, खाता ही नहीं खोला तुमने पुण्य का। जो पुण्य आ रहा है वो तुम्हारे पाप के ब्याज में जा रहा है। इतना पाप कर लिया तुमने, इतना पाप कर लिया कि तुम्हारा पुण्य वहां कोई काम नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे जैनाचार्य कहते हैं जितना अधिक से अधिक समय तुम अपने जीवन में पुण्य को दे सको, पुण्य की क्रियाओं करने में अपना समय दे सको, उतना देना। और पाप से जितने बच सको अपने जीवन में उतने बचना। चर्चा चल रही है प्रद्युम्न कुमार की
क्या वैभव, क्या पुण्य। लोग विनाश करना चाह रहे हैं प्रद्युम्न कुमार का, 500 भाई उसका विनाश करना चाह रहे हैं, मगर प्रद्युम्न को विनाश नहीं कर पाए। प्रद्युम्न का विकास होता चला गया। जिसका जीवन 6 दिन की उम्र पर अपहरण कर लिया गया हो जिसको, और काल संबल और कनक लता ने जिसे पाला हो, मगर कनक लता ही उसके प्राणों की प्यासी हो गई हो, यानी जिसने उसे पाला हो 16 साल तक, वही उसको मारने के लिए तैयार हो गई हो। कैसी है ये दुनिया, कैसा ये संसार, कैसे कैसे अत्याचार किस समय किसके जीवन में उपस्थित हो जाए, बंधु कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए नीतिकार कहते हैं, जैनाचार्य कहते हैं, संत मंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में सदा पुण्य का कार्य करते चलो। किस समय ये पुण्य काम आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और प्रद्युम्न कुमार को एक नहीं 16 ऐसी भयानक जगहों में, ऐसी भयंकर स्थितियों पर, घनघोर जंगलों में, गुफाओं में, बावड़ियों में क्या क्या नहीं किया प्रद्युम्न के साथ, मगर प्रद्युम्न वहां से खाली हाथ नहीं लौटा। खाली हाथ नहीं लौटा, वो कुछ ना कुछ लेकर के आया। कुछ ना कुछ क्यों, अपार वैभव लेकर के आया, अनेक विद्याएं लेकर के आया, अनेक शक्तियां लेकर के आया, अनेक सिंहासन लेकर के आया, अनेक मुकुट लेकर के आया, रत्न लेकर के आया, और यहां तक कि राजकुमारियां भी लेकर के आया। सब पुण्य से, सब पुण्य से मिलता है। पूर्व जन्म में मधु के रूप में जब वह था, मधु राजा के रूप में, तब उसने मुनि बनकर के जो घोर घोर तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से आज वह इतना वैभव संपन्न हुआ, और राजा श्री कृष्ण की रानी रुक्मणी का पुत्र होने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। सब पुण्य से जितने भी लोग बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ, राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लेते हैं बंधु, ये जन्म जन्म के पुण्यात्मा है। कल से जन्म कल्याण की पूर्व की क्रियाएं होंगी। इतनी सारी तो माताएं थी, मरु देवी को ही क्यों चुना तीर्थंकर ऋषभ कुमार ने, किसी और माता के गर्भ में आ जाती। बहुत पुण्य चाहिए बंधु तीर्थंकर की मां बनने के लिए, बहुत पुण्य चाहिए। ये सब पुण्य की दुनिया, पुण्य का तबला, पर सारी दुनिया नाचती है पुण्य पाप के तबले पर। इसलिए पुण्य का तबला इतना मजबूत बनाओ कि वो फूट ना जाए, टूट ना जाए, वो समाप्त ना हो जाए। इसलिए अपने इस तबले को इतना मजबूत बना करके अपने जीवन का परीक्षण करो, अपने पुण्य की महिमा को जानो, अपने पुण्य को समझने का प्रयास करो कि मेरा है कितना पुण्य। हमारे तपों में पूज्य मुनिराजों के 12 तप होते हैं। एक व्यक्ति परिसंख्यान तप होता है। आहार तो खूब मिल रहा है, खूब मिल रहा, आहार की कमी नहीं है, मगर उस विधि को क्यों लेते हैं? वो व्यक्ति परिसंख्यान, अटपटी विधि। अपने पुण्य को तोलते हैं कि मेरे जीवन में कितना पुण्य है, ये मेरे लाभान्वय कर्म का क्षोभम है कि नहीं। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने कैसी कठोर कठोर विधियां ली, कैसी कठोर कठोर विधि कि बैल के सींग में गुड़ लगा होना चाहिए। 7 दिन तक नहीं मिली, 8वें दिन मिल गई। जनवरी के माह में कड़कड़ाती ठंड में जो गीले वस्त्र पहन करके पड़ जाएगा, मिल गई, मगर टाइम लगा। उन्हें अपने पुण्य की परीक्षा करते हैं।
साधु को देखना, तुम थालियां दिखाते हो, साधु के पुण्य से सब कुछ सामने आ गया है। वो साधु यूं करता है, ये भी उठो, ये भी उठो, ये भी उठो, ये भी उठो, ये भी उठो। क्यों? खाओ ना, खाओ ना, कौन मना कर रहा है? सामने वाला देने के लिए पूरा तैयार है। और तुमने अगर जो ले लिया पूरा, आनंद से उछलता है वो श्रावक, मजा आ गया, महाराज ने तो सब ले लिया, मगर लॉस में चला गया। साधु तो लॉस में चला गया। आप समझना, जैसे मान लो आपके यहाँ रोज 1,000 रुपए 2,000 रुपए रोज की कमाई होती है और तुम 2,000 रुपए रोज खर्च करते चले जाओ, तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे? अरे बेवकूफ, कुछ तो बचाया कर, कुछ तो बैंक में जमा कर, कुछ खाता खोल ले, कुछ नियम कर ले कि 200 रुपए रोज कम से कम बैंक में जमा करेंगे। पूरे के पूरे उड़ा देता है। कभी 5,000 कमाता तो 5,000 कदम कर देता है, कभी 2 कमाता तो 2 कदम कर देता है। मौके वक्त पर क्या करेगा? किसका मुंह ताकेगा? मिले माए भिखारी बन करके किसके पास जाएगा? पागल। इसलिए पुण्य का उदय अभी चल रहा है, आगे का क्या पता, और जहां क्या पता वहीं पर सब लापता हो जाता है। इसलिए भविष्य की चिंता कर, बचा करके रख, कुछ पुण्य बचा करके रख। हमने देखा बुजुर्ग माताओं के पास उनके बटुओं में पैसे होते हैं, जब उन्हें कोई काम के लिए कराना होता है, उसमें नए नोट भी होते हैं, पुराने नोट भी होते हैं। तो वो डोकरी कौन से नोट देती है? सबसे पहले पुराने। और वो सामान लाने वाला, अरे अम्मा ये नहीं चलेगा, देखो झंझट हुआ, चले देवी का चला दे, चले। तो अम्मा वो दो ना, वो 500 का नया वाला, नहीं तू चल ले जा, इसको चला दे। क्यों भाई, इसको क्यों चला रहे हो? वो भी तो चलाओगे ना। महाराज जी पुराना चल जाए, नया तो कभी भी चल जाएगा। ऐसे ही कर्म समझने वालों को विचार करना चाहिए कि पाप का उदय आए तो उसे बड़ी शांति से सहन करना चाहिए। पाप का उदय है पुराना नोट और पुण्य का उदय है नया नोट। तो जैसे तुम नए नोट को, बहुत सारे हमने देखे, 90% आदमी नए नोटों को छुपा छुपा करके रखते हैं। महिलाएं तो कभी साड़ियों में रखती हैं, कभी इधर रखती हैं। दुकानदार भी कई बार नए नोट छुपा के रखता है, पेपर के नीचे ग्लास में डाल देगा, नया नोट आया डाल देगा, सटका देगा नए नए। और व्यापारी भी आया देना भी है तो कहते हैं यार अभी इतने ही ले जाओ, 2,000 कम है, अभी फिर बाद में कर देंगे, अगले बिल में चुका देंगे, बाकी कर दो इसका 2,000। अरे नहीं अभी नहीं, अब पढ़े थे, अरे वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, हम बाद में ले जाओ। इसी प्रकार जैसे तुम नए नोट खर्च नहीं करते हो, नहीं करना चाहते हो, उसी प्रकार हम आपसे कह रहे हैं कि तुम अपना पुण्य भी बचाओ। साधु बचाता है पुण्य, साधु बचाता है। तुम 2-2 3-3 थालियां दिखाते हो, और साधु अपने पास में कितनी थाली रखता है? एक थाली, 4, 5, 6 कटोरियां, बाकी 5 कटोरी 10 कटोरी तुम्हारी बाहर भेज दी, क्योंकि पुण्य फला अहंता, अनंत पद पुण्य के प्रभाव से मिलता है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, इसलिए उस पुण्य को बचाता है। और हम पुण्य को कमाने का प्रयास करें, और अपने जीवन में जितना पुण्य हम कमाएंगे वो सब हमारे पास रहेगा। कोई हमारा पुण्य दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती बंधु, सब पुण्य हमारे साथ रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस पुण्य को खा सकते हैं। जो वर्तमान की एफडियां हैं ये तो यही खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे के पास चली जाएंगी, बेटे के मरने के बाद उसके बेटे पर चली जाएंगी। ये बदलती रहेंगी। ये वर्तमान का धन दौलत कभी किसी का सगा नहीं रहा बंधुओं, इसका कोई एक मालिक नहीं रहा। भगत चक्रवर्ती जैसा सोच रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहला चक्रवर्ती हूं, मैं तीर्थंकर का पुत्र हूं, और जब 3 खंड को जीत करके विजयान पर्वत की गुफा के ऊपर जब वो अपनी प्रशस्ति लिखना चाहता है, देखता है कि वहां पर तो मेरा भरत का भा लिखने की भी जगह नहीं। इतने राजा महाराजा मेरे पहले हो गए तो चक्रवर्ती हो गए, मैं अपना नाम कहां लिखूं? जगह नहीं है।
इतना विशाल पर्वत जिस पर चक्रवर्तियों की प्रशस्ति लिखी हुई है, केवल पहला अक्षर भी नहीं लिखा जा रहा है, जगह ही नहीं। आखिर चक्रवर्ती ने दूसरे की प्रशस्ति मिटाकर अपने कंकीर्ण वस्त्र से उसे साफ करके और अपनी प्रशस्ति लिखी, मैं इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती, आदि आदि बड़ी प्रशस्ति लिखी उसने। दूसरे को मिटा करके ऊपर आना, ये कहां की नीति है? दूसरे को कुचल करके अपना कद आगे करना, पद आगे पाना, दूसरे की लाइन मिटा करके अपनी लाइन को बड़ी करना, ये कहां की नीति है? चक्रवर्ती भी इतना पुण्यशाली होने के बाद भी दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिख रहा है। हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े पुण्यशाली जीवों की भी ऐसी दशा हो जाती है, युग के तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र हैं, उसके बाद भी उनका नाम लिखने की जगह नहीं है। मिटा रहा है दूसरे को, और दूसरे को मिटा करके अपना नाम रोशन करना चाह रहा है। नहीं, प्रकृति कहती है खिलवाड़ है, धोखा है, ये धोखा है। इसलिए कहा गया कि तुम अपने इस पुण्य में भी इतने मत अहंकार में आ जाओ, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा पुण्यशाली इस दुनिया में बहुत हो चुके हैं। अपने बल पर इतना अहंकार मत करो, तुमसे भी बलशाली दुनिया में बहुत सारे लोग हो चुके हैं। इसलिए जीवन को समझने का प्रयास करो और अपने परिणामों को इतना सरल और निर्मल करने का भाव अपनाओ कि तुम्हारे पवित्र विचारों से, तुम्हारी निर्मलता से, तुम्हारी भावनाओं से अगला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करे, कुछ समझने का प्रयास करे, और वो देखे कि तुम्हारी दैनिक क्रिया, तुम्हारे दैनिक भाव, तुम्हारे विचार कितने सुलझे हुए हैं, और हम भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करने का प्रयास करें। पुण्य ऐसे ही कमाया जाता है। जितनी सरलता हमारे जीवन में आएगी, उतना ही हमारे जीवन में छल कपट से हम बचेंगे, माया जाल से बचेंगे, माया शल्य से बचेंगे, माया कसाय से बचेंगे, तो हमारे जीवन में पुण्य का संचय होता चला जाएगा। प्रद्युम्न ने पूर्व पर्याय में मधु राजा की अवस्था में जो पवित्रता के साथ अपना जीवन यापन किया, और उसके प्रभाव से बस एक गलती जो उनकी हुई, चंद्र प्रभा का अपहरण, उसी के कारण प्रद्युम्न कुमार का अपहरण हुआ। और फिर सीख आ गई, समझ आ गई, और उन्होंने मुनि पद धारण किया, और प्रद्युम्न का जो पुण्य उदय में आया, उसके पुण्य को कोई ठुकरा नहीं सका, पुण्य को कोई नीचे नहीं गिरा सका। मगर प्रद्युम्न के रूप को देखकर कनकलता की स्थिति बदल गई, उसके परिणाम बिगड़ गए। मगर जब पूज्य मुनिराज से उन्होंने, प्रद्युम्न कुमार ने शिक्षा प्राप्त की, तो उसने जो विद्या देना चाह रही थी, उस विद्या को भी प्राप्त कर लिया। प्रद्युम्न कुमार ने उस विद्या को प्राप्त कर लिया अपनी मां से, कनकलता से, और वही कनकलता से विद्या प्राप्त करके कहता है, मां, प्रद्युम्न ने बड़े हंसते हुए कहा, मैंने कब तुम्हारी बात नहीं मानी? तुमने जो कहा वो मैंने सब कुछ किया है, और वह दोनों विद्याएं मुझे दे दो, ऐसा मैं मानता हूं। उसने संतुष्ट होकर कनकलता ने कनकमाला कहने लगी, तो पहले मंत्रों में विधिवत ग्रहण करो,
उस मूर्खा ने प्रसन्नतापूर्वक कुमार को वे विद्याएं प्रदान कर दी। विद्याएं प्राप्त करके प्रद्युम्न कहने लगा, हे पुण्य रूपे, हे पुण्य रूप को धारण करने वाली, जिस समय मेरे शत्रु ने मेरा अपहरण किया था और अपहरण करके पर्वत की कदरा में रख दिया था, उस समय आपने मेरी रक्षा की थी, इसलिए आप मेरी माता हैं। क्योंकि आपका जो मन मुझे देख करके खराब हुआ है, तो आपने मेरी रक्षा की है, मेरा पालन किया है, तो आप मेरी माता हैं। पुत्र के योग जो कार्य कहो मैं करने में तैयार हूं। ऐसे वज्रपात सादृश्य वचन सुनकर वह कठोर प्रत्युत्तर देना चाहती थी। प्रद्युम्न कुमार अपने महल में चले गए। वह कनकलता विचार करती है कि ना मेरे मन की इच्छा पूरी हुई और मेरी विद्याएं और चली गई। इतना बुद्धि से, इतना विवेकवान व्यक्ति कि मुझसे विद्या हरण करके ले गया। तब कनकलता क्रोध से तमतमा उठी, अंदर से आग की ज्वालाएं उसके अंदर स्फुटित होने लगी और विचार करने लगी कि कैसे भी हो मैं इसके जीवन को, इसकी जिंदगी को धूमिल कर दूंगी। जैसे इसने मेरी आशा को धूमिल किया है, ऐसे में इसकी आशाओं को धूमिल कर दूंगी। छली कुमार मेरी विद्या मुझसे हर करके ले गया और कामना की पूर्णता नहीं हुई। जब तो इस वंचक को किस प्रकार से मैं विनाश करूं, ऐसा विचार करने लगी। और ऐसा विचार करके उसने अपने नखों से अपने शरीर को नोच डाला, अपने शरीर को क्षतिग्रस्त कर लिया अपने नाखूनों से। प्रिया चरित्र को देखना, कहां 16 साल तक जिसका पालन किया हो और उसके रूप लावण्य को देख करके जिसका मन खराब हो गया हो, और जब उसने उसकी इच्छा को पूरी नहीं किया तो उसने अपने शरीर को तहस नहस कर लिया, बिछड़ कर डाला और अपने कक्ष की में ही बिलखते हुए उसने राजा के समीप पहुंच गई और बड़े विनम्र होकर के बोली, हे नाथ, आपने जैसे निर्जन वन में मुझे समर्पित किया था, देखिए उसने मेरी क्या दुर्दशा की है, देखो मेरे जीवन की क्या दशा की है। ऐसा निवेदन पर ही आपने मुझे उसे युवराज पद दिया। मेरे निवेदन पर मैंने उसे आपसे कहा था कि उसे युवराज पद पे विभूषित कर दो, किंतु आज उसने पापात्मा ने मेरी सौंदर्य विभूषित ये देह यष्टि कुछ चेष्टा करने की दृष्टि से उसने तहस नहस कर दी। अतएव वह किसी नीच कुल का है, अन्यथा पालन करता माता के प्रति ऐसी पाप बुद्धि नहीं हो सकती। उसने अपनी काम वासना शांत करने के लिए समस्त उद्योग किए हैं, किंतु पुण्य के प्रभाव से एवं यहाँ के रक्षक देव के प्रभाव से मेरा सतीत्व की रक्षा हुई है। यदि संयोग से मेरा सतीत्व नष्ट हो जाता तो आप मुझे जीवित भी नहीं पाते। मैं बड़ी कठिनाई से अपने सील को बचा करके उसकी रक्षा करते हुए आपके पास आई हूं। अब मुझे संतोष तभी होगा जब मैं अपने नेत्रों से उस दुष्ट का शोणित यानी खून से लथपथ विच्छिद कटा हुआ मस्तक भूमि पर लौटता हुआ नहीं देखूंगी। देखना कसाई कैसे बदल जाता है मन, जिसके जीवन के खून की प्यासी हो गई,
जिसे तू बेटा कह रही थी, मां बनने को तैयार थी, मां कह रही है, और अब तो उसके सिर को काटने के लिए तैयार हो गई, कटवाने के लिए तैयार हो गई। अब कहती है जब तक खून से लथपथ उसका क्षतिग्रस्त शरीर और सिर कटा हुआ नहीं देख लूंगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसी बातों को सुनकर के काल संबर क्रोधित हो उठा। उसने अपने शेष 500 यानी 500 पुत्रों को बुलाया और बुलाकर के आज्ञा दी कि हे पुत्रों, तुम उस महाप्रतापी प्रद्युम्न को यथाशीघ्र उसका तुम वध कर दो। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे मौत के घाट उतार दो। वह किसी नीच कुल का प्रतीत होता है। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि वह किसका पुत्र है, किसका पुत्र है। मैं उसे वन से उठा करके लाया था। मुझ पर उसने सर्वप्रथम उस दिन उसकी दुष्टता प्रकट हुई थी जिस दिन वह बचकर आरूढ़ होकर के आया था। तुम लोग पदाती पैदल आए थे और वो रथ के ऊपर बैठ करके आया था, इसलिए ऐसा कोई उपाय करो कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसका जीवन खत्म हो जाए, वह मर जाए, पर किसी को संदेह प्रकट नहीं होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार की ऐसी मनोभावना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब तुम उसे मौत के घाट उतार दोगे तब मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं होगा, मेरी खुशी का आनंद नहीं संभलेगा। तो मैं प्रद्युम्न का अंत चाहते हो? हे पिता, तुम प्रद्युम्न कुमार का अंत ही चाहते हो ना? फिर अब तो पिता की आज्ञा भी मिल गई है। परस्पर विचार करते हुए 500 पुत्र प्रद्युम्न के निकट आए, उसके पास आए और कहा, सभी ने मिलकर के उससे एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग जल क्रीड़ा के लिए चलना चाहते हैं। जैसे तुम स्विमिंग पूल कहते हो ना वर्तमान में, पुपु करते हो, उसमें नहाते हो और सुसु भी करते हो और फिर पुपु करते हो, तो वो लघु शंका पी भी जाते हो। किस किस की लघु शंका है उसमें? मोबाइल जी देसाई तो तुमसे अच्छा था कि वो सेल्फ डिपेंड था, वो अपनी ही लघु शंका पीता था, मगर तुम स्विमिंग पूल में किस किस की पीते हो। तो ऐसे जल क्रीड़ा के लिए वो 500 भ्राताओं ने प्रद्युम्न कुमार से कहा कि चलो अपन सब मिलकर के इसमें गोता लगाते हैं। सबके सब गोत मारते हैं, घंटा लगाते हैं। बिजोलिया में कहते हैं घंटा लगाने कूदो बावड़ी में, या घंटा कहते हैं ना, घंटा लगाओ। कहीं कहते हैं पानी में कूदना, स्विमिंग पूल में तैरना, अनेक। और वो सारे बावड़ी के पास पहुंच गए। वे बावड़ी में कूदने के उद्देश्य से ही वहां पहुंचे थे और सारे, मगर पुण्य के योग से एक विद्या ने आकर कुमार से कहा कान में, हे वत्स, ये सब दुष्ट तुम्हारा वध करना चाहते हैं, ये तुम्हें पानी में डुबो करके मारेंगे। अतएव तुम्हारे हित के लिए मैं कहती हूं कि तुम ऐसी कोई भूल भी नहीं करना, तुम जल में मत बैठना, मतलब तुम जल में कूदना मत। विद्या का परामर्श सुनकर प्रद्युम्न कुमार को घोर आश्चर्य हुआ। उसने तत्काल ही बहुरूपी विद्या का स्मरण किया और बहुरूपी विद्या उसका स्मरण करते ही उसके सामने प्रकट हो गई। और उस विद्या के बल से उसने एक अपना नकली रूप बनाया और स्वयं विद्या बल से आदर्श होकर कहीं तट के कहीं किनारे पर छू गया
और अपना रूप बना करके वह कौतुक देखने लगा। और प्रद्युम्न का वास्तविक रूप तो तट पर बैठा था और नकली रूप जो था वह वाटिका में कूद पड़ा। और ऐसा सुअवसर समझकर वे 500 विद्याधर उच्च स्वर में गर्जना करने लगे, शीघ्रता से ही कूदो एवं इस दुष्ट का वध कर डालो। ऐसा कहकर वे सब के सब वाटिका में कूद पड़े। उस समय प्रद्युम्न को प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने मन में विचार किया कि किस उद्देश्य से ये लोग मेरा वध करने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पथभ्रष्ट माता कनकलता ने पिताश्री को बहकाया है, जिससे पिताश्री कुपित होकर के इन 500 बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, राजकुमारों के लिए उन्होंने आज्ञा दी है कि मेरा वो वध कर दें। वध कर दें। पिता की आज्ञा के बिना ये ऐसा कर नहीं सकते। ऐसा विचार कर कुमार ने विद्या बल से एक विशाल शिला उठा करके उस बावड़ी के ऊपर रख दी। बहुत बड़ी शिला उस बावड़ी को रख दिया, जैसे तुम अपने जग के ऊपर ढक्कन लगा देते हो। ऐसे ही बावड़ी के ऊपर उन्होंने एक ढक्कन लगा दिया, बहुत विशाल शिला, जो उसने अपनी विद्या के बल से उठाया था, और वाटिका को ढांक दिया। फिर उसने सबको औंधे करके उसमें लटका दिया। पिता के पास जब ये खबर पहुंची, केवल मात्र भ्राता से संवाद हुआ और पिता के पास एक सूचना भेजी कि मात्र एक भ्राता को मुक्त कर दीजिए। भ्राता तुरंत गति से राजा के काल संबर के निकट पहुंचा और सारा का सारा वृतांत कह दिया। एक बच्चे को बचा दिया और राजा से जाकर कहा कि राजन, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है। हम लोग समझे कि प्रद्युम्न कुमार उस गुफा में कूद गए और हम सब कूद गए। मैं अकेला बच गया, तो मैं आपके पास सूचना लेकर के आया हूं। पिता की क्रोधाग्नि बढ़ गई और प्रज्वलित हो गई। वह स्वयं तलवार लेकर के प्रद्युम्न का प्राण हरण करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय मंत्रियों ने कहा कि राजन, ऐसी गलती और ऐसा अत्याचार अपने जीवन में मत करो। आपसे निवेदन है कि जिस महाबली को अनेक अनेक लाभ हुए हैं, जिसने आपके 500 पुत्रों को बंदी बना रखा है, क्या एकाकी तुम उसे परास्त कर सकोगे? तुम अकेले क्या उसे मौत के घाट उतार सकोगे? इसलिए आप विशाल सेना लेकर के जाइए, क्योंकि 500 जब एक का कुछ नहीं कर पाए तो तुम अकेले क्या करोगे? मंत्रियों का परामर्श पाकर राजा की युक्ति युक्त प्रतीत हुआ और उसने रणभेरी बजवाई और एक विशाल सेना लेकर के वाटिका की ओर चलने का विचार किया। पिता को सेना के साथ आते हुए देखकर प्रद्युम्न को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अरे, जिस पिता ने मुझे युवराज पद दिया है और वही पिता मुझे मारने के लिए सेना लेकर के आ रहा है, ये तो गजब नियम से दुराचारणी नारी कनकलता ने बहकाया है। काल संबर की सेना को निरंतर आते हुए देखकर सेना के रथ, गज, अश्व, पदाति समूह सारे के सारे बड़ी गर्जना के साथ पृथ्वी को प्रकंपित कर रहे थे। पर इतनी शक्तिशाली सेना को देखकर भी प्रद्युम्न के अंदर कौतुक सूझा, यानी मजाक सूझी उसके अंदर। उसने विद्या बल से एक कृत्रिम विराट सैन्य दल की रचना कर डाली और दोनों सेनाएं परस्पर पर संग्राम करने लगी। दोनों संघर्ष करती हुई और कौतुक प्रिय नारद ये आकाश में मार्ग में हर्ष होकर के नृत्य करने लगे।
आकाश में देख रहे हैं कि ये दोनों लड़ रहे हैं। उनको लड़ाई करने को, करवाने को, देखने में बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था नारद को। और जब प्रद्युम्न की कठिन युक्ति से काल संबल की सेना का विनाश होने लगा, तब चिंतित हो उठा। उस समय उसे एक युक्ति सूझी। उसने मंत्री से कहा, देखो तब तक किसी प्रकार का युद्ध करते रहो जब तक कि रानी से 2 विद्याएं लेकर ना आ जाओ। उनके प्रयोग से शत्रु शीघ्र ही परास्त हो जाएंगे। युद्ध की समस्त व्यवस्था मंत्री को सौंपकर मंदबुद्धि काल संबल नगर में गया। रानी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारे पास जो 2 विद्याएं हैं वो 2 विद्याएं मुझे प्राप्त कराओ। तब रानी कहती हैं कि मैंने उन दोनों विद्याओं को प्रद्युम्न कुमार को दे दी है। शत्रु को परास्त कर तेरी मनोकामना पूर्ण तभी होगी जब तू अपनी दोनों विद्याएं, रोहिणी और प्रज्ञप्ति विद्या, मुझे तू प्रदान करेगी। मगर राजा को संदेह हो गया कि निश्चित ही इसने विद्याएं किसी को दे दी है। पुनः विचार कर काल संबल ने कहा कि तू क्यों विलाप करती है, इस समय व्यर्थ गमाने का समय नहीं है, समय गमाने का। शत्रु बलवान है और वह रुदन करती है, तू रुदन करती है, इससे अशुभ होता है। हे नाथ, वह मुझसे कई बार ठगाई करके ले गया है। मेरा विचार था कि वृद्धावस्था में इसके द्वारा में सुख मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों विद्याओं से अपने पास से दे दी थी। बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा। मुझे ज्ञात नहीं था कि युवा अवस्था में वह ऐसा पापी निकलेगा। हे नाथ, दोनों ओर से मैं भ्रष्ट हूं। इतना कहकर वह कृत्रिम विलाप करने लगी, यानी नकली विलाप करने लगी, रोना धोना उसने चालू कर दिया। मगर काल संबल उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ। जब कनकलता के दुष्चरित्रता की उसे पता चला, उन्होंने विचार किया कि दुष्टा के कारण मैंने दुर्लभ विद्याएं जो इसे दी थी, वो प्रतापी पुत्र रत्न भी इसने गंवा दिया। ऐसी स्थिति में इसका जीवन का क्या प्रयोजन। रण क्षेत्र में वीर गति का चित्त संतप्त हो तो अच्छा है, ऐसा जीने से क्या फायदा। ऐसा विचार करके काल संबल महल से सीधा रणांगण की ओर चल पड़ा। और काल संबल यह विचार करने लगा और बड़े वेग से बाण चलाना प्रारंभ कर दिया। विवश होकर कुमार ने भी एक वेगशाली बाण चलाया, जिससे काल संबल की ससैन्य नाग पास में बंध गया। सारी सेना नाग में बंध गई, नाग पास में। और कोई ये सारा प्रद्युम्न को बड़ा संकोच भी हुआ कि मैं सारी सेना को बांधकर जो कर रहा हूं, उस समय वही कामना कर रहा था कि कोई महापुरुष जाकर के उसके पिता को बंधन से मुक्त कर दे। सारों को बांध तो लिया, मगर उसके मन में एक भाव आया कि काल संबल ने मेरा क्या बिगाड़ा। काल संबल को तो कम से कम कोई मुक्त कर दे। ऐसा होनहार व्यर्थ नहीं जाती। उसी समय नारद पधार गए और नारद ने उन्होंने सोचा कि यह तो अति उत्तम हुआ कि पिता पुत्र में विरोध हो गया। कब प्रद्युम्न कुमार अवश्य मेरे
सात द्वारका चलने को तैयार हो जाएंगे। नारद ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है प्रद्युम्न, ये प्रभु माता के मिथ्यादि योग रूप विश्वासघात का ही ये दुष्परिणाम है। और माता के विश्वासघात के कारण ये सारा युद्ध की रचना हुई है। पिताश्री को जब ये बात पता चली तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा मिथ्या संभाषण हो सकता है, इतना बड़ा निकृष्ट कार्य हो सकता है। इसके पश्चात प्रद्युम्न ने माता कनकमाला का समस्त षड्यंत्र पिता को बताया। नारद को विवाह पूर्वक प्रद्युम्न ने घटनाक्रम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हे बस, जब अब रहने दो परगामी, ऐसी बातें सुनकर के पाप का बंध है। वे पति पुत्र भ्राता एवं गुरु का प्राणनाश करने से भी बड़ा वो नहीं हिचकते। नारद का उपदेश सुनकर प्रद्युम्न ने कहा, मैं गुरुजनों के स्नेह से रहित हो गया हूं। जब मैं जिनके निकट जाऊं, यद्यपि काल संभव मेरे पिता हैं एवं कनकमाला मेरी माता हैं, किंतु उन्होंने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। अतएव बताइए कि किसकी शरण में जाऊं। नारद कहने लगे, दुखी मत हो, मैं तुम्हें समस्त वृतांत सुनाता हूं। तेरे पिता स्वयं नारायण श्री कृष्ण हैं। ये यादव के शिरोमणि हैं एवं हरिवंश के कुलभूषण हैं। कुलभूषण है, द्वारका की पटवानी रुक्मणी तेरी माता है। उन लोगों से आनंद पूर्वक तुझे लाने के लिए मुझे भेजा है। तुम्हें बुलाने का एक कारण अन्य भी है जिसे मैं कहता हूं, अतः ध्यान से सुनकर के सुनो। तेरी माता तथा सत्यभामा दोनों में बड़ा विरोध है, इसलिए मेरे संग प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपनी वंश गाथा सुनकर प्रद्युम्न को पूर्ण संतोष हो गया। उसमें नारद के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। प्रद्युम्न ने पालक पिता श्री काल संभव को मुक्त कर दिया एवं समस्त सैन्य को चैतन्य कर दिया। उस समय ग्लानिवश काल संभव ने प्रद्युम्न को कुछ कह सकते थे, ना ही नारद से कुछ कहा। वे निःशब्द होकर अपने नगर को लौट गए। उन्होंने कनकमाला से जाकर कहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, वह सब हमारे कर्मों का ही फल था। काल संभव एवं रानी इधर वार्तालाप कर रहे हैं और उनके 500 पुत्र आ पहुंचे। उन्हें कुमार ने बापिका से मुक्त कर दिया, क्योंकि पुण्यशाली जीव धर्मात्मा सज्जन पुरुष कभी किसी का विनाश करना नहीं चाहता। वो हर व्यक्ति का विकास करना चाहता है। कभी भी आप देखना, जो सज्जन पुरुष होंगे वो स्वयं कष्ट उठा लेंगे, मगर दूसरों का विकास करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसा ही हुआ और उसने 500 पुत्रों को भी बावड़ी से निकालकर शिला को हटाकर वहां भेज दिया। अब का समय हुआ, हम विचार करते हैं कि पुण्य में इतनी शक्ति है कि 500 लोग भी अगर किसी के जीवन का विनाश करने के लिए आवे, अगर तुम्हारा पुण्य है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए हमारे जैनाचार्यों का कहना है कि अपने जीवन में जितना पुण्य कमा सको, जितना पुण्य बढ़ा सको, अपने जीवन में बढ़ाओ, क्योंकि एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है कि इसमें हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। और पर्याय तिरंज आदि में कर सकते हैं, मगर जितना विवेक, बुद्धि, समझ मनुष्य पर्याय में होती है, उसी मनुष्य पर्याय के प्रभाव से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम गृहस्थ में रहकर के भी अपने जीवन में पवित्र वेतराग धर्म की उपासना करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, जिनमानी स्तुति।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवा नमका। परम पूज्य जी द्वादशांग जिन वाणी माता की, सुत देवता सुत देवता सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।